नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल साइंस की आज चौथी क्लास है, जो कि मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूं। और मैं बार बार कहता हूं कि जिस साथी को साइंस से डर लगता है, मैं उसको यकीन दिलाता हूं कि एक बार भरोसा करो, यदि धुआं धुआं नहीं कर दिया तो बाद में कहना आप। और जो चौथी क्लास है, जो लोग 3 क्लासें देख चुके होंगे उनको पता चल गया होगा, क्लास लंबी नहीं रहती है, 10 से 15 मिनट की क्लास रहती है। और मैं आपको वो कंटेंट देकर जाता हूँ कि जो आपको विश्वास हो गया होगा कि हाँ, ये कंटेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, कई साथी कहते हैं कि आप बिल्कुल सरल सरल कंटेंट पढ़ा रहे हैं। भाई, मैं सरल सरल कंटेंट नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको एग्जाम की दृष्टि से पढ़ा रहा। यदि मैं आपको पूरी थ्योरी की थ्योरी पढ़ा के बैठ जाऊँ ना, तो आपके तोता मैना उड़ जाएंगे। और यदि आपको थ्योरी पढ़नी हो ना, तो मेरे चैनल पर एक भूपेंद्र भाई हैं, वो ऑलरेडी क्लास चला रहे हैं अपने चैनल पर, इसी ब्रह्मोस क्लासेस पर। पढ़ के देख लो, यदि आपके ना तोता मैना उड़ जाए ग्रुप डी के लिए तो कहना। स्पेशल यदि आपको साइंस पढ़नी है तो भाई वो पढ़ा रहे हैं, इतनी डीपली साइंस पढ़ा रहे हैं, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपको आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पढ़नी तो आप यहीं जुड़े रहो, मैं गारंटी दिलाता आपको यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक से। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है विटामिन। मैंने आज कोई क्वेश्चन लिए हैं विटामिन से पूरा। यदि तुमसे पूछे कि विटामिन की खोज किसने करी, तो विटामिन की खोज फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की थी 1912 ईस्वी में। पूछे विटामिन का नाम किसने दिया था, तो विटामिन का नाम दिया था फंक ने। ध्यान रखना, खोज की थी फ्रेडरिक हॉपकिंस ने 1912 में, विटामिन का नाम दिया था फंक ने। विटामिन किस भाषा का शब्द है, तो विटामिन एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, तो विटामिन एक ग्रीक भाषा का शब्द है। विटामिन कितने प्रकार के होते, तो विटामिन 2 प्रकार के होते, एक जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। जल में कौन कौन से, तो जल में विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में कौन कौन से, तो वसा में विटामिन ए, डी और ई और के। ध्यान रखना, तो जल में घुलनशील बी और सी होता, और वसा में घुलनशील ए, डी और ई और के होता। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे, अब यहाँ पर मैंने लिख दिए विटामिन, यहाँ पर विटामिन के रासायनिक नाम और यहाँ से होने वाले रोग, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तुमसे पूछे विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। जिसको पीडीएफ चाहिए हो, इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से जुड़ जाना, आपको पूरी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। जो 3 क्लासें पढ़ा चुका उसकी भी और ये आज की भी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और भी वहाँ पर पीडीएफ पढ़ी है, जो भी आपको इंपोर्टेंट नोट्स चाहिए वहाँ पर उसमें पीडीएफ ऑलरेडी पढ़ी है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कई साथी पूछते हैं कि रुपया लेते हो, इसीलिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बोल देता कि भाई एक भी रुपया नहीं लेते हैं, बस आप चैनल सब्सक्राइब करके जाओ, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बात करें विटामिन बी, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन बी की कमी से बैरी बैरी रोग हो जाता। विटामिन सी, विटामिन सी की रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग या बाल सफ़ेद होना रोग हो जाता। आगे बात करें विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, जिसकी कमी से रिकेट्स या ऑस्ट्रोमेलेसिया रोग हो जाता है। रिकेट्स होता बच्चों में और बूढ़ों में होता ऑस्ट्रोमेलेसिया। ध्यान रखना। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, और इससे जो रोग होता है वो जनन क्षमता में कमी हो जाती। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल और जनन क्षमता में कमी। चलिए आगे बात करें। आगे विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलिकोक्नॉन, और जिसकी कमी से रक्त अल्पता, मतलब यदि जैसे आप मान लो आप में लग गई या घाव हो गया और वहाँ से ब्लड निकल रहा, तो वो आपका जो ब्लड है वो रुकेगा नहीं, मतलब बहता रहेगा, जिससे लोगों की डेथ भी हो जाती। इसलिए विटामिन के की कमी से रक्त अल्पता रोग हो जाता है, जिसका रासायनिक नाम फिलिकोक्नॉन है। आगे बात करें विटामिन बी टू, तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, जिसकी कमी से गिलोसाइटिस या डर्मेटाइटिस। ध्यान रखना, गिलोसाइटिस में मतलब जीभ में सूजन आ जाती, और डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा में खुजली वगैरह होने लगती। ठीक है, तो विटामिन बी टू की कमी से गिलोसाइटिस और डर्मेटाइटिस रोग हो जाते हैं। विटामिन बी थ्री की बात करें, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटीन है, जिसकी कमी से फैलेग्रा रोग हो जाता। क्या हो जाता, फैलेग्रा रोग हो जाता। विटामिन बी फाइव, जिसका रासायनिक नाम पेंटोथोनिक अम्ल, और जिसकी वजह से मंद बुद्धि होने लगती है इंसानों में। क्या होने लगती,
मंद बुद्धि होने लगती। चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन, जिसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम बायोटीन है, और जिसकी कमी से डायरिया रोग हो जाता। ध्यान रखना, कंटेंट आपको भाई 1 नंबर मिलेगा। अब वो बात अलग है कि मैं आपको कहाँ पढ़ा रहा। देखो, पढ़ने वाला मैं डेली एक ही बात कहता, कहीं भी पढ़ जाता, और ना पढ़ने वाले को 1000 बहाने रहते, याद रखना। ठीक है, आप सभी साथी इस बात की कदर किया करो कि मैं कंटेंट आपको किस लेवल के दे रहा। ये नहीं कि मैं आपको पेज पर लिख कर पढ़ा रहा, वो एक मजबूरी है, वो आप सभी समझते हो। ठीक है, विटामिन B9 या B11 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड या मैलिक अम्ल है, जिसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता। ठीक है, B9 या B11 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड या मैलिक अम्ल है, जिसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता। विटामिन B12, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है, और इसकी कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता। आगे बात करें, पूछे विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहते हैं। डायरेक्ट पूछता कि किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहते हैं, तो विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहते हैं। चलिए आगे बात करें। दूध में विटामिन सी को छोड़कर सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। देखो, पूरा विटामिन एक टॉपिक कवर करा दिया मैंने आपको, इम्पोर्टेंट पेपर की दृष्टि से पूरे मैंने। देखो, आपको यहाँ से खोज वगैरह, जल में घुलनशील, इनके रासायनिक नाम, इनसे कौन सा रोग हो जाता है, सब बिल्कुल मैं आपको कवर करा रहा टॉपिक बाई टॉपिक। तो आप बिल्कुल जुड़े रहें, आपको कंटेंट 1 नंबर मिलेगा। विटामिन ई को ब्यूटीफुल विटामिन भी कहते हैं। पूछे किस विटामिन को ब्यूटीफुल विटामिन भी कहते हैं, तो विटामिन ई को। विटामिन B2 को पीला विटामिन कहते हैं। तो पीला विटामिन कैसे कहते हैं, तो B2 को कहते हैं। विटामिन B6 आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। पूछे कौन सा विटामिन आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, तो विटामिन B6। विटामिन B12 का निर्माण हमारे शरीर के यकृत में होता है। तुमसे पूछ ले कि B12 का निर्माण कहाँ पर होता, तो हमारे शरीर में ही होता है। वो कहाँ पर, यकृत में। चलिए आगे बात करें। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। पूछे विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन B12 को नीला विटामिन भी कहते हैं। पूछे नीला विटामिन किसे कहते हैं, तो B12 को कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। पूछे विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो वो सूर्य का प्रकाश है। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। तो खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता, तो विटामिन सी पाया जाता है। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। पूछे विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। ये आपका एक टॉपिक विटामिन था जो मैंने कंप्लीट करा दिया। दूसरा टॉपिक है मापने के यंत्र। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता और पता नहीं चलता और मिक्स पुलाव बन जाता, तो गलत भी हो जाता। हमेशा कुछ भी पढ़ो अपने दिमाग में एक्यूरेट पढ़ो, तभी मैं आपको दुनिया भर का रायता नहीं फैलाता। मैं हमेशा जो भी पढ़ाता वो सीधी भाषा में एक्यूरेट पढ़ाता, मिक्स पुलाव कभी नहीं करवाता। यही मेरी खासियत है, ध्यान रखना। पूछे वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता, बैरोमीटर से। हृदय व फेफड़े की गति किससे मापी जाती, स्टेथोस्कोप से। उच्च तापमान किससे मापा जाता, तो पायरोमीटर से। ध्यान रखना, उच्च तापमान पायरोमीटर से। गैसों का दाब मैनोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता की बात करूं तो ऑडियोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती, ऑडियोमीटर से। समुद्र की गहराई पूछे तो फेदोमीटर से या सोनार से। जो भी ऑप्शन में दिया हो, समुद्र की गहराई फेदोमीटर से या फिर सोनार से। दूध का अपेक्षित घनत्व, दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता, लैक्टोमीटर से। दूध का अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। आगे तुमसे पूछे प्रकाश की तीव्रता, तो लक्समीटर से मापी जाती। प्रकाश की तीव्रता लक्समीटर से। भूकंपीय तरंगों को रिक्टर पैमाने से या सिस्मोग्राफ से। ध्यान रखना, भूकंपीय तरंगों को रिक्टर पैमाने से या सिस्मोग्राफ से। जल का घनत्व, जल का बहाव किस में मापा जाता है, तो क्यूसेक में। आपने सुना होगा बरसात के मौसम में कि इस वाले बांध से इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कई अखबारों में खबर इस प्रकार से निकलती है। तापमान को किससे मापा जाता, तो बोलोमीटर से मापा जाता। तापमान को बोलोमीटर से। भूतल से ऊंचाई अल्टीमीटर से मापी जाती। भूतल से ऊंचाई अल्टीमीटर से मापी जाती। और पवन का वेग एनीमोमीटर से मापा जाता है। पवन का वेग किससे मापा जाता,
एनीमोमीटर से। और चाल की बात करूं तो जो चाल रहती है वो एंगास्ट्रॉम से मापी जाती है। किससे? चाल एंगास्ट्रॉम से मापी जाती है। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे विद्युत धारा को आमीटर से मापा जाता, वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता। वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। हवा की गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है भाई, यहाँ से एग्जामिनर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता। हवा की गति को एनोमीटर से, वायुयान की गति को टोकोमीटर से, और बुखार मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता। बुखार मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता। जगह बताई थी तो मैंने कुछ पॉइंट और भी लिख दिए। पूछे पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है। तो पास्कल दाब की इकाई है, पारसेक दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है। एक एचपी बराबर 746 वाट होता है। तुमसे पूछे प्रोटीन किसका बहुलक है? तो प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है। एमिनो अम्ल किसके बने होते हैं? तो नाइट्रोजन के बने होते हैं। डायरेक्ट एग्जामिनर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता पेपर में, ध्यान रखना। जहाँ गुमराह करता वहाँ सब लोग हाथ पांव सूझ जाते, वो सब लोग रह जाते। तो इसलिए अपना बेस क्लियर करो, रट के पूरी दुनिया कोई नहीं पढ़ता, समझ रहे। आगे बात करें, प्रोटीन की खोज किसने की? तो जे बर्जेलियस ने की। प्रोटीन की खोज जे बर्जेलियस ने की। जहर खाकर मरने वाले व्यक्ति की जांच के लिए कौन सा अंग जरूरी है? तो यकृत अंग जरूरी है। शरीर की प्रयोगशाला किसे कहा जाता? तो यकृत को कहा जाता। मनुष्य की लार में टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। पूछे मनुष्य की लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं, ध्यान रखना। शरीर की प्रयोगशाला यकृत को कहा जाता। ये आज की क्लास थी जो कि मैंने आपको कवर करा दी। जैसा मैं डेली कहता कि 10 से 12 मिनट के बीच में क्लास रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट क्लास रहती है। बस उतने में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट दे के चला जाता हूँ। 10 से 15 ही क्लास रहेंगी, और देख लेना मैं आपको पूरी साइंस, जो चाहे वो केमिस्ट्री के पॉइंट हो, चाहे वो फिजिक्स के पॉइंट हो, चाहे वो बायोलॉजी के पॉइंट हो, सब कवर करा दूंगा। और मैं इन्हीं की एक मैराथन बना दूंगा जो आपको अंतिम समय में 4 चांद लगा देगी। इसको आप डेढ़ की स्पीड से सुन लेना, यकीन दिला रहा, आपको अपने आप में विश्वास होने लगेगा कि मैंने साइंस पढ़ ली। PDF यदि आपको नहीं मिले, लिंक से ज्वाइन नहीं हो पाओ, तो इस नंबर पर मैसेज कर देना 63 86 87 32 43, तो आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। लिख देना साइंस PDF, तो आपको साइंस की PDF प्रोवाइड में करवा दूंगा। ये मेरी टीम का नंबर है। अब वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।